आप कह रहे हैं कि गेम चेंजर होगा, लेकिन तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है? किसानों को आप फिर समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये शंभू बॉर्डर पर बैठे जो किसान हैं, आप कह रहे हैं फिर से हम दिल्ली जाने को तैयार हैं। देखिए, देश में लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनको हर साल में 3 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। कभी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार जाकर के थोड़ी समीक्षा कीजिए कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं उनमें से कितना प्रतिशत हैं और कितने प्रतिशत प्रदेशों के किसान हैं। आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। नहीं मतलब वो किसान नहीं है, फिर क्या कहना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा किसान नहीं है। हाँ। कितने प्रतिशत किसान हैं और देश भर का किसान क्या इसी दृष्टिकोण से सोचता है? आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो किसानों की आबादी है वो खुश है आपकी सरकार से, ये कह रहे हैं आपके सरकार के उठाए मैं तो आपके ऊपर ही प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप एक बार समीक्षा करके देख लीजिएगा, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यूथ पे आता हूं, चूंकि एक बड़ा आरोप आप लोगों पर बेरोजगारी को लेकर भी लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे आप लोगों ने नौकरी के मामले में पूरे नहीं किए। ये बजट उस ओर जाता हुआ दिखता है क्या? क्या रोजगार के अवसर उससे सृजित होंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज एक मिडिल क्लास के आदमी के परिवार में जन्मे बेटे के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेटे या बेटी के लिए क्या है? हायर एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसको मीट आउट करना। सरकार ने उसके लिए 10 लाख रुपए सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। पहले सिर्फ इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए मिलता था, अब डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए भी सुविधा के साथ में लोन मिलेगा, इसकी घोषणा की है। दूसरा विषय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जिस बात की चर्चा की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए हम 20 लाख युवाओं को नई स्किल जो है उसकी ट्रेनिंग दे सकें, इसकी चर्चा बजट में की गई। उससे आगे बढ़ करके एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिवाइज करते हुए 3 नई स्कीम्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ के लिए उन्होंने घोषित की है। और चौथा विषय जो मैं ये मानता हूं कि गेम चेंजर होगा वो है इंटर्नशिप। 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप देश की 500 बड़ी कंपनियों में, कॉरपोरेट हाउसेज में उनको इंटर्नशिप करने का एक्सपोजर मिलेगा। और कंपनीज के ऊपर क्योंकि लोड नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह का वित्तीय भार नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन अलाउड टू यूज देयर CSR फॉर इंटर्नशिप, और सरकार भी उसमें इंसेंटिवाइज कर रही है। ऐसी परिस्थिति में देश के 1 करोड़ युवाओं को, मतलब 20 लाख बच्चों को हर साल इन बड़ी कंपनीज में जो है वो एक्सपोजर मिलेगा। उससे उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, उससे हमारे स्टार्टअप सिस्टम को, इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। और डिफरेंट कंपनीज में बच्चों को युवाओं को जब इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा तो वो आने वाले समय में ग्लोबल कंपनीज में भी और देश की दूसरी कंपनीज में भी उनके एब्जॉर्प्शन के चांसेस जो हैं वो मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो अब की बार का बजट है, मतलब आप लोगों का जोर है स्किल डेवलप करने पे, सीधे नौकरी ना दे पाए लेकिन हम स्किल डेवलप। माननीय मोदी जी का नौकरी की बात मैंने कही कि जो है सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, वो विषय अलग है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमारे युवा स्वरोजगारी बने। रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्पना के साथ में काम किया। मैं एक और विषय जोड़ दूं, जब हमने मुद्रा लोन की बात की थी, आज एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। देश में करोड़ों ऐसे लोग होंगे, कभी आप कहेंगे समय होगा मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं, सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और मेरे यहां पश्चिम में राजस्थान तक के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां मुद्रा लोन ने तकदीर और तस्वीर बदल दी किसी परिवार की। उस मुद्रा लोन को अब क्योंकि ऐसे युवा काम करने वाले, उनको एक स्केल अप करने की उनको आवश्यकता थी, इसलिए मुद्रा का जो लोन है उसकी लिमिट को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया है। अब 20 लाख रुपए तक का लोन लेकर के जो व्यक्ति मुद्रा का काम करता है, मुद्रा लोन लेकर के कि कोई एंटरप्रेन्योर बनता है साहब, वो अकेले रोजगार नहीं करता, उसके परिवार के साथ साथ में 4 परिवार और उसके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, मैं बिहार की बात करूंगा, चूंकि बजट में इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए बहार है। तो सवाल मेरा यह है, थोड़ा दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक पिछड़े राज्य के लिए इतना ज्यादा प्रावधान किया गया कि उसको भी हम विकास की इस दौड़ में बाकी राज्यों के साथ ला सकें, तो इस पर हाय तौबा की स्थिति क्यों नजर आ रही विपक्ष की तरफ से, जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? मैंने आपसे उसके बाद उत्तर पहले दिया। यह हाय तौबा की जड़ इस बजट में नहीं है, वो इकोनॉमिक सर्वे में है। वो इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं जिससे भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें, यह हाय तौबा की जड़ वहां से है। वहां जो है एक झटका लगा है, वो झटका जो है इस हाय तौबा में बजट के रूप में, बजट के विरोध के रूप में दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो खालिस राजनीतिक विरोध है ये कह रहे हैं आप? अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। मुझे कल कोई पूछ रहा था, मैंने देखा नहीं। हाँ।
मुझे कल एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि राजीव गांधी साहब, वो राहुल गांधी साहब जो है इस बात का आप पर आरोप लगा रहे हैं, जयराम रमेश जी ने भी उसको ट्वीट किया कि ये जो इंटर्नशिप का विषय है ये आपने हमारे मैनिफेस्टो से लिया है। मैं आज आपसे और आपके दर्शकों से पूछता हूं, अगर आपके मैनिफेस्टो में कोई अच्छी चीज थी हमने ली, हमको धन्यवाद देना चाहिए या विरोध करना चाहिए? नहीं, अच्छी चीज तो जहां से मिले वहां से ले लीजिए, ये तो विद्वानों ने भी कहा है। इस विरोध की आवश्यकता कहां है? हाँ, लेकिन बिहार के नेता भी इसे लेकर खुश नहीं दिख रहे थे। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी कह रहे हैं कि भाई ये तो झुनझुना है, सिर्फ विशेष राज्य की बात थी, झुनझुना थमा दिया। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है कि उनको विरोध करना ही पड़ेगा, और ये जो आपने नाम लिए हैं ये उनमें से, उन्हीं में, उसी सूची के लोग हैं जिनको अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, चाहे कोई आधार हो या न हो, इस तरह की टिप्पणियां करनी पड़ेंगी। उनकी उस टिप्पणियों का स्वागत करता हूं। हाँ। लेकिन निश्चित ही बिहार के बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट था, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल के समय में जो हमारी सरकार का कमिटमेंट 2014 में था, हम उसके साथ में आज भी खड़े हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बजट में दो चीजें मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक बजट युवाओं को समर्पित बजट है, रोजगार को समर्पित बजट है। दूसरा ये बजट, जैसा मैंने कहा, कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने वाला है। तीसरा ये बजट जो वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात माननीय मोदी जी ने की है, उसको समर्पित बजट है। 3 लाख करोड़ रुपए के डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो, उसके ऊपर खर्च होंगे। और चौथा विषय जो मैं ये मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो देश में सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन करने वाला सेक्टर है, कृषि के बाद में और टूरिज्म से पहले, उस सेक्टर को जिस तरह से जो है हैंडहोल्डिंग करने का काम इस बजट में हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था और भी अधिक गति से दौड़ेगी। बजट हमारा जो लक्ष्य कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जिसे हम फ्रेजाइल 5 से निकाल करके टॉप 5 में लाए हैं, ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी बनाने में कामयाब हुए हैं, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसको समर्पित और उस दिशा में एक ठोस कदम, एक सशक्त कदम, एक मील के पत्थर के रूप में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आप इस मंच पर आए और आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हम लोगों की भी यही उम्मीद है कि इस बजट का देश को फायदा हो, ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरे, बल्कि आम लोगों को भी, गरीबों को भी इसका फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।